नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात करेंगे एक दिल दहलाने वाली ऐसी घटना की जिसने फार्मा इंडस्ट्री को एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। कफ सिरप जो बच्चों के लिए जहर बन चुका है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 2 से 3, कुल 11 से 12 मौतें, सभी किडनी फेल्यूर से। तमिलनाडु की जांच में कोल्ड ड्रिप सिरप में 48% डाइएथिलीन ग्लाइकॉल DEG जैसा विषैला पदार्थ पाया गया जो किडनी को नष्ट कर डालता है। सरकार रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन सवाल यह है कार्रवाई कब तक। आज हम इस मुद्दे पर, मामले पर गहन पड़ताल करेंगे। छिंदवाड़ा का पूरा मसला आपको बताएंगे, पिछली घटनाओं पर जाएंगे, राज्यवार ड्रग कंट्रोलर की भूमिका की पड़ताल करेंगे और ये समझेंगे कि सरकार शिकंजा आखिर कब तक कसेगी। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला वो इलाका जहां कई माओं की गोद सूनी हो गई, खुशियां मातम में बदल गई। अगस्त से अक्टूबर 25 तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है, सभी की उम्र 5 साल से कम। बच्चे को हुआ क्या था? सर्दी और खांसी। डॉक्टरों ने DS और कोल्ड ड्रिप जैसे सिरप दिए। कुछ दिनों बाद पेशाब आना बंद, किडनी फेल और मौत। छिंदवाड़ा में दूसरी बार हुआ, पहले भी इस तरह की मौतें। कुल मध्य प्रदेश में 9 मौतें, लेकिन सरकार सिर्फ जांच की बात कर रही है। स्थानीय लोग कहते हैं सरकारी अस्पतालों में यह सिरप मुफ्त बांटे गए, लेकिन क्वालिटी चेक नहीं। बायोप्सी रिपोर्ट में DEG का संदेह, जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है और दवाओं में होना खतरनाक है। परिवारों का दर्द। एक मां ने बताया, मेरा बच्चा खेल रहा था, सिरप दिया, 2 दिन में चल बसा। ये लापरवाही है, साजिश। जांच चल रही है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। राजस्थान और तमिलनाडु, मामला सिर्फ मध्य प्रदेश तक नहीं। राजस्थान में सीकर और भरतपुर में 2 से 3 मौतें। यहाँ कैसेंस फार्मा का डेक्स्ट्रोमेथफॉर्मिन सिरप दिया गया, जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का हिस्सा था। एक डॉक्टर ने खुद पीकर यह साबित करने की कोशिश की कि यह सिरप सुरक्षित है, लेकिन डॉक्टर साहब खुद बेहोश हो गए। सरकार ने ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया। 22 बैच रिकॉल किए गए। तमिलनाडु में जांच से बड़ा खुलासा, कोल्ड ड्रिप सिरप में 48% DEG जो घातक है, यूनिट बंद, बैन लगा। अन्य राज्य, मुख्यतः MP, राजस्थान और तमिलनाडु प्रभावित, लेकिन पूरे देश में अलर्ट। महाराष्ट्र के नागपुर में भी कुछ मामले, लेकिन अब तक पुष्टि नहीं। ये दिखाता है जहरीले सिरप देश भर में फैल रहे हैं। देश में ये पहली बार नहीं, 2022 में गाम्बिया में 70 मौतें हुई भारतीय मेडन फार्मा के सिरप से। उज्बेकिस्तान में 18, मेरियन बायोटेक से। कैमरून में भी संदेह है। भारत में 2020 जम्मू में 12 मौतें डिजिटल विजन फार्मा से। हरियाणा, UP में ही मामले। कुल मिलाकर DEG कंटामिनेशन से सैकड़ों मौतें। कफ सिरप का नशीला इस्तेमाल, कोडीन बेस्ड सिरप को नशे के लिए इस्तेमाल करना, जैसे फेंसिडिल, जिससे युवा प्रभावित। लेकिन यहाँ बच्चों पर फोकस। नकली दवाओं की बड़ी घटनाएं 2010 से 20 में हजारों मामले, लेकिन सजा कम। देश ये झेल चुका है, लेकिन सबक नहीं सीखा। दरअसल इस पूरे मामले के लिए राज्यवार ड्रग कंट्रोलर जिम्मेदार होते हैं। CDSCO केंद्रीय, लेकिन राज्य स्तर पर चेकिंग कमजोर। मिलीभगत कंपनियां सस्ता ग्लिसरीन इस्तेमाल करती है, जिसमें DEG मिलता है। इंस्पेक्टर रिश्वत ले लेते हैं, फेक लाइसेंस देते हैं। राजस्थान में ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड। विभाग की मिलीभगत से बाजार में जहर। टेस्टिंग सिर्फ 2 से 3% फेल रेट, लेकिन रियल में ज्यादा है। दोषी कंट्रोलर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, सख्ती की जरूरत। अब तक क्या हुआ? केंद्र ने एडवाइजरी जारी कर दी, 2 साल से कम के बच्चों को सिरप ना दें। 5 साल तक डॉक्टर की सलाह। MP, राजस्थान में जांच। तमिलनाडु में कंपनी बंद और लगा बैन, लेकिन बड़ी घटनाओं में सजा कम। शिकंजा कैसे कसेगा? CDSCO मजबूत करना होगा। अनिवार्य करनी होगी टेस्टिंग। क्रिमिनल केस दर्ज करने होंगे। इन्हें हत्यारा मानना होगा। एक्सपोर्ट के लिए लैब टेस्ट अनिवार्य करना होगा। घरेलू में भी सख्ती बरतनी होगी। जनता की आवाज जरूरी है। ऐसे में आचरण हमेशा जनहित के मुद्दे, आज का मुद्दा लेकर उठाता रहा है। इस मुद्दे में
नौनिहालों की जिंदगी के साथ सरकारी मिलीभगत से खिलवाड़। और आश्चर्य ये कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में सरकारी दवाओं की सूची में ऐसे सिरप डाल दिए जो घातक हैं, खतरनाक हैं और किडनी फेल्यूर का कारण बन रहे हैं। लेकिन कार्रवाई कब होगी, इसका सभी को इंतजार है। आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।